हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। बहुत लंबे समय बाद हम मिल रहे हैं वापस से। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप अपनी बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो कुछ बच्चों की यही इच्छा थी कि उसमें मैं आप लोगों को थोड़ी सी ये हेल्प कर सकूं कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके सोशल साइंस के, आज मैं आपके सामने जो क्वेश्चंस हैं वो ज्योग्राफी और सिविक्स के लेकर आई हूँ। तो हम इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, आप उसमें अपने आंसर्स को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये सारी चीज़ें मैं इसमें लेकर आई हूँ। तो आई होप कि आप इसको ध्यान से देखोगे और इनको प्रिपेयर भी करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, एग्जाम्पल एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। बेटा ये क्वेश्चन आपके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से है, तो आपके इस क्वेश्चन को भी अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि इसमें क्या है आपको बेसिस पे पूछा है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, आपको इसमें डिफरेंस भी बताना है। डिफरेंस किसका, जिसका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, मोर देन 1 करोड़ रुपीज़ जिसका ज़्यादा है तो वी कॉल इट लार्ज स्केल इंडस्ट्री। और जिसका इस इन्वेस्टमेंट, जिसमें मनी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपीज़ से कम है, वी कॉल इट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। एग्जाम्पल है प्लास्टिक इंडस्ट्री, टॉय इंडस्ट्री। Second question, the textile industry is the only industry which is self-reliant and complete in the value chain. Justify this statement. बेटा ये सारे वही इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी तक बोर्ड एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, और इनकी आंसर की लैंग्वेज वही है जो आपको बोर्ड में लिखनी है, और यही लैंग्वेज लिखने पर आपको फुल मार्क्स गेन होंगे। यानी नो वन कैन डिडक्ट एनी हाफ पॉइंट ऑल्सो, यानी किसी भी रीज़न से कोई भी मार्क्स आपका डिडक्ट नहीं होता है व्हेन यू राइट दीज सेम आंसर्स। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसके बारे में कि एक यूनिक है, क्योंकि इसको देखो इंडियन इकोनॉमिक में सबसे ज़्यादा सर्विस देने वाला सेक्टर है। इट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंस टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 14%, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलता है इसमें, एग्रीकल्चर से भी जुड़े हुए लोगों को जॉब मिलता है, तो ये इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। थर्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय टेक्सटाइल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। बेटा आपकी बुक में दो क्वेश्चंस हैं इम्पॉर्टेंट, जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड जूट इंडस्ट्री। तो दोनों क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है कि वो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को आज इस समय पे फेस करनी पड़ रही है। तो सबसे पहली इशू जो है वो पावर सप्लाई का है, फिर मशीनरी का है, क्योंकि डे बाय डे मशीनरी अपग्रेडेड हो रही है। आपको लो आउटपुट है, आपको लेबर्स की भी ज़रूरत पड़ती है काम करने के लिए। एंड इम्पॉर्टेंट डिस्पाइट द फैक्ट दैट द प्रोडक्शन कॉटन इंडस्ट्री हैज़ इंक्रीज, धीरे धीरे क्या हो रही है इसको बड़ा होने की, मतलब डिमांड क्या है, ज़्यादा है। आप आज आपको ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो यू कैन परचेज फ्रॉम अदर कंट्री। तो ये चैलेंजेस ही हैं, और सबसे बड़ा तो उनको स्टिफ कंपटीशन मिल रहा है सिंथेटिक फाइबर से, क्योंकि कॉटन जो होता है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है फ्रॉम सिंथेटिक। उसी तरीके से जो चैलेंजेस हैं, बेटा ईजी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अगर बोर्ड एग्ज़ाम आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता है तो डेफिनेटली वो ईजी नहीं पूछेगा जैसे वो चैलेंजेस पूछ रहा है आपसे। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जूट इंडस्ट्री है, एंड अदर द आपके लिए शुगर इंडस्ट्री है। तो इसमें जो शुगर इंडस्ट्री में सीजनल नेचर है, क्योंकि ये हर 12 महीना ना इसका कोई प्रोडक्शन होता नहीं है, तो ये इसके लिए चैलेंज है। और शुगर की डिमांड हमें पूरे साल होती है, तो सीज़न में होने वाला एक प्रोडक्शन है। ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड से प्रोडक्शन किया जाता है। डिले होता है ट्रांसपोर्ट का, अगर ये किसी फैक्ट्री में जाना है, अगर ट्रांसपोर्ट में कोई डिले होता है तो क्या होता है उसमें उसके लॉस होता है कंटेंट का। एंड द नीड टू मैक्सिमाइज द यूज़ ऑफ बैगेजेस। Another important question from your lifeline chapter, स्टेट यानी 3 मेरिट्स ऑफ रोडवेज। मेरिट जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ईजी क्वेश्चन है, यू कैन राइट योर आंसर विद ओन योर ब्रेन। आप अपनी सोच से, आप अपनी समझ से भी इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को कंप्लीट कर सकते हो कि भाई जो रोडवेज़ है उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे अच्छा फ़ायदा तो इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो बहुत कम होती है, इसकी मेंटेनेंस भी कम होती है। जो रोडवेज़ है कैन बी बिल्ट इन माउंटेन्स में बना सकते हैं, पर हम रेलवेज़ को नहीं बना सकते। ये सारे कंपैरिजन है ना। तो ये, और सबसे अच्छी बात, इसको कुछ लोगों को ट्रांसपोर्ट करना है तो वी कैन यूज़ रोडवेज़। मस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की प्रोवाइड टू डोर सर्विस है, ये हर जगह हर घर के आगे से हमें एक सर्विस जो मिलती है वो है रोडवेज़ की सर्विस। अनदर
The dynastic succession is one of the most serious challenges before the political party. बेटा political party most important chapter है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका हर टॉपिक है, जैसे चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड अदर रिफॉर्म्स क्वेश्चंस जो है वो इट्स आल्सो कैरी 5 मार्क्स इन बोर्ड। आपके लिए इसमें फंक्शंस में हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के फंक्शन, चैलेंजेस, रिफॉर्म्स एंड इम्पॉर्टेंस, दीज क्वेश्चन आर कैरी 5 मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर। सो प्लीज़ बी, मेरी तरफ से मैं आपको मोस्ट एंड मोस्ट हाईली रिकमेंड करूँगी 1 चैप्टर फ्रॉम सिविक्स द पॉलिटिकल पार्टी एंड अनदर चैप्टर फ्रॉम हिस्ट्री द नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इसका हर टॉपिक आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद देयर आंसर लैंग्वेज मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ, तो आप इस आंसर लैंग्वेज को अपनी रजिस्टर्स में कंप्लीट करके प्रिंट आउट लेकर जैसे भी आपको कंप्लीट करना है बेटा, डू लर्न इट। अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर रिफॉर्म्स कि आपको पॉलिटिकल पार्टी में कैसे रिफॉर्म्स कर सकते हो। भाई फीमेल्स को टिकट दे सकते हैं, मैंडेटरी कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन का, इनकम टैक्स फाइल वगैरह के लिए सारा कुछ दिया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, भाई पॉलिटिकल पार्टी है तो हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो क्या देश रन कर पाएगा, भाई नहीं कर सकता, इसलिए हमें इसकी इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, कंटेस्ट करती है इलेक्शंस, पार्टीज़ बनाती है, अपनी जो पॉलिसीज़ उनको फॉरवर्ड करती है, लोगों की बातों को उसमें जगह दी जाती है, तो ये सारी चीज़ों का आंसर्स हैं। तो आप प्लीज़ इन सारे क्वेश्चंस को एज इट इज़ प्रिपेयर करना, ये मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट विद द आंसर्स विद द करेक्ट लैंग्वेज के साथ आपको बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ लेजिटिमेट गवर्नमेंट, ये आपके आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी चैप्टर से है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको तैयार करना है। आई होप आपको इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके दोज स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक पढ़ाई की शुरुआत नहीं करी है, टर्म 2 का सिलेबस नहीं पता है, प्लीज़ बी कॉन्सेंट्रेट ऑन इट। ध्यान दे के इन्हीं क्वेश्चंस को भी आप प्रिपेयर कर लेते हो तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। आपको लर्न करना है और सेम आंसर्स को कॉपी करके देना है। ओके, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम्स।